नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आहार नली यानी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना देर किए हम आज का पहला वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला वीडियो है, मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है। वेयर डज डाइजेशन बिगिन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है अग्नाशय, छोटी आंत, पेट या मुंह, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या माउथ। और इसका सही उत्तर होगा माउथ, मुंह से। तो मानव शरीर में पाचन अगर कहीं से शुरू होता है तो वो मुंह हमारा है, जहाँ से सबसे पहले हमारा पाचन क्रिया शुरू होता है। पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। भोजन को दांतों से कुचला जाता है और लार से गीला किया जाता है ताकि निगलने में आसानी हो। लार में एक विशेष रसायन भी होता है जिसे इंजाइम कहा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। शर्करा मतलब शुगर, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को शुगर में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। ट्राइलिन एक प्रकार का एमाइलेज है। तो एमाइलेज बेसिकली जो है, ये क्या है, हमारे स्लाइवा का इंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को इस कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन करता है, शुगर में। और इसको हम लोग टाइलिन भी कह सकते हैं। तो टाइलिन एक प्रकार का एमाइलेज ही है जो मानव लार में पाया जाता है। टाइलिन को लार एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्लेवरी एमाइलेज। लार ग्रंथियां मुंह में सबसे महत्वपूर्ण एमाइलोलिटिक एंजाइम का स्राव करती है। टाइलिन का मुख्य कार्य स्टार्च को मेल्टोज और डेक्स्ट्रिन में बदलने के लिए उत्प्रेरित करना है। और ये डायग्राम है मुंह का, यानी कि बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी बोलिए या बक्कल कैविटी, दोनों सेम ही है। तो प्रीमोलर, कैनाइन, टंग, ये सारे जो भी चीज़ दिख रहे हैं इसमें, सभी का अपना अपना काम है हमारे डाइजेशन में। जिसमें एक पैरोटिड ग्लैंड है, एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, एक सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो ये तीन ग्लैंड है, यानी कि तीन लार ग्रंथियां हैं। और ये तीनों ही लार ग्रंथियां बेसिकली इंजाइम को क्या करती है, छोड़ती है। और यही इंजाइम खाना पचाने में हमारे सहायता करता है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां होती है। हाउ मेनी सैलिवरी ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन। मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। और इसका सही उत्तर होगा 3। इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि तीन तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां होती हैं। और एक है पैरोटिड ग्लैंड्स, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और इन तीनों ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पैरोटिड ग्रंथि कहाँ है, सबलिंगुअल ग्रंथि कहाँ पर है, और सब मैंडिबुलर ग्रंथि यानी ग्लैंड कहाँ पर है। और इन तीनों ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि सबसे बड़ा ग्लैंड है। और तीनों का काम क्या है, एंजाइम को सीक्रेट करना। किस तरह के एंजाइम्स को, जो मुंह में खाना पचा सके। हमारा अगला सवाल है, आहार पथ कहाँ समाप्त होता है। वेयर डज एलिमेंट्री ट्रैक टर्मिनेट एट। आहार पथ कहाँ समाप्त होता है। ऑप्शन से कोलोन, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन या नन ऑफ द अबव। कोलोन, गुदा, छोटी आंत या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा गुदा यानी एनस। तो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, मुंह से शुरू होता है और गुदा तक जाता है, यानी एनएस तक। और डायग्राम में आप देख सकते हैं एनएस कहाँ पे और मुंह कहाँ है। वहां से लेके यहाँ तक हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। और शुरू से लेकर अंत तक हमारा खाना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पचता ही है। देख सकते हैं डायग्राम में आप अच्छे से। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में आहार नाल की सामान्य लंबाई कितनी होती है। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन। मनुष्य में आहार नाल की सामान्य लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन से 6 मीटर या 20 फुट, 8 मीटर या 26 फीट, 7 मीटर या 23 फीट, 9 मीटर या 30 फीट। और इसका सही उत्तर होगा 9 मीटर या लगभग 30 फीट।
ये आप डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से। स्लेवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, एनस, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी का काम हमारे पाचन शक्ति में किसी न किसी रूप में है। हमारा अगला सवाल है, आहार नाल के किस भाग में पाचन नहीं होता है? इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन डज नॉट ऑकर? आहार नाल के किस भाग में पाचन नहीं होता है? ऑप्शन है आंत, आमाशय, ग्रास नली या उपयुक्त सभी, इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा इसोफेगस यानी ग्रास नली। तो इसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल का वो भाग है जहाँ पे किसी भी तरीके का पाचन क्रिया नहीं होता है। अन्न प्रणाली का प्राथमिक कार्य मुंह में प्रवेश करने वाले भोजन को गले के माध्यम से पेट में पहुंचाना है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? ऑप्शन से मलाशय, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत है, ये हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये बड़ी आंत से संकरी होती है लेकिन हमारी पाचन नली का सबसे लंबा खंड बनाती है। इसकी लंबाई लगभग 6.7 मीटर है, जो मानव शरीर की लंबाई का 3.5 गुना है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है और सबसे अधिक पाचन इसी में होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। ये देख सकते हैं आप छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा भाग है। हमारा अगला सवाल है, लार किस चीज को पचाती है? व्हाट डज स्लाइवा डाइजेस्ट? लार किस चीज को पचाती है? ऑप्शन से वसा, प्रोटीन, स्टार्च या इनमें से कोई भी नहीं। फैट, प्रोटीन, स्टार्च या नन ऑफ देम। और इसका सही उत्तर होगा स्टार्च। लार जो है स्टार्च को क्या करती है? डाइजेस्ट करती है, पचाती है। लार में विशेष एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। एमाइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, मीन्स शुगर में तोड़ देता है, जिसे हमारा शरीर अधिक आसानी से अवशोषित कर सकता है। लार में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम भी होता है जो वसा को तोड़ता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? मीन्स किस हमारे शरीर के किस अंग में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका दूसरा रूप जो ग्लाइकोजन है उसको क्या करता है? अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? निम्नलिखित में से कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? ऑप्शन से आंत, आमाशय, यकृत या उपयुक्त में से कोई नहीं। इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा लीवर यानी यकृत। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जैसी शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोजन जानवरों और मनुष्य में ग्लूकोज का भंडारण रूप है। जो ग्लूकोज है वो हमारे लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं या स्टोर किए जाते हैं। और ये डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे लीवर कहाँ पर है और इसका काम क्या है। मैंने बता ही दिया कि बेसिकली इट स्टोर्स द ग्लाइकोजन। हमारा अगला सवाल है, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? इसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। व्हाट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस? तो पूर्ण पाचक रस कौन सा है? ऑप्शन से अग्नाशयी रस, जठर रस, पीत रस या उपयुक्त में से कोई नहीं। पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस में क्षारीय यानी कि वो एल्कलाइन होता है। प्रत्येक दिन 200 से लेकर 800 मिलीलीटर का उत्पादन होता है।
भोजन में अधिकांश प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए ट्राइप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज जैसे एंजाइम आवश्यक है। हमारा अगला सवाल है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन? ऑप्शन से वृक्क यानी किडनी, स्टमक, अमाशय, लीवर, यकृत या नन ऑफ द अबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा लीवर, यकृत। देख सकते हैं लीवर सबसे बड़ा है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। और मिलेंगे हम अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।